जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों वीडियो सिर्फ उनके लिए जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। तो दोस्त जो लोग परेशान हैं कि बीएसएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी कब आएगी, तो दोस्त उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जी हाँ, वैकेंसी तो आ चुकी है और सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। बस उसमें ये नहीं दिया गया है कि उसका ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा। बाकी सारी चीज़ें उसमें दे दी गई हैं। और जैसे कि आपको बता दें, उसमें जो पोस्ट निकाली गई है वो 2140 पोस्ट निकाली गई है। और उसमें जो आयु सीमा रखी गई है वो रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 25 वर्ष, ओबीसी कैटेगरी के लिए 18 से 28 वर्ष और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 18 से 30 वर्ष। बाकी कैटेगरी के हिसाब से उसमें छूट भी दिया हुआ है। और दोस्तों आपको बता दें कि मेरे उम्मीद से लगभग इसका आवेदन भी मई से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि चुनाव की वजह से ही उसका जो है आवेदन तिथि नहीं दिया गया। लेकिन आप उम्मीद रखिए कि इसका आवेदन जो है वो कहीं ना कहीं मई से तो स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्त इसमें बता दें कि जिनकी हाइट थोड़ी कम रहती है ना, जो बेचारे फोर्स में जाना चाहते हैं लेकिन हाइट कम होने की वजह से वो नहीं जा पाते, तो उनके लिए ये गोल्डन चांस रहेगा, क्योंकि इसमें हाइट बहुत कम मांगी गई है। इसमें आप किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे जनरल कैटेगरी के या ओबीसी या एससी एसटी, सबके लिए इसमें हाइट सेम रखा गया है। बस आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आप किसी भी कैटेगरी के हों। और दोस्त इसमें चेस्ट भी बहुत कम मांगा गया है। और कहीं कहीं मुझे लगता है इसमें चेस्ट इतना नॉर्मल मांगा गया है ना कि किसी भी फोर्स में नहीं मांगा गया होगा, क्योंकि इसमें चेस्ट आपका नॉर्मल 75 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव के साथ 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि इससे कम चेस्ट किसी फोर्स में मांगा जाता होगा, क्योंकि आपको पता है कहीं ना सबसे नॉर्मल चेस्ट इंडियन आर्मी में लिया जाता है, जो कि 77 से 82 रहता है। और इसमें तो केवल 75 ही मांगा है, 75 से 80। तो आप सोच सकते हैं कितना अच्छा चांस रहेगा। जो लोग हाइट में भी कम है और जिनका चेस्ट भी कम है, उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है। बाकी दोस्त अगर बात करें तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो आपको पता है इसमें पहले फिजिकल कराया जाता है। इसमें पहले 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, जिसके लिए आपको 24 मिनट समय दिया जाता है। उसके बाद फिर आपका हाइट चेस्ट होगा और फिर आपका नॉर्मल सा एक ट्रेड टेस्ट होता है। मान लीजिए आप अगर कुक में अप्लाई करते हैं तो आपसे आटा वाटा गुथवा सकते हैं, या मान लीजिए प्याज छिलवा सकते हैं, आलू कटवा सकते हैं। और मान लीजिए आपने क्लीनर में डाल रखा है तो आपसे थोड़ी साफ़ सफाई करवा लेंगे। तो जिस भी ट्रेड में आप भरेंगे तो उससे रिलेटेड आपका एक छोटा सा ट्रेड टेस्ट होता है, जिसमें कोई फेल नहीं होता। अगर आप फिजिकल क्वालीफाई हो जाएंगे तो मान लीजिए ट्रेड टेस्ट में आपको कोई नहीं छांटेगा। ट्रेड टेस्ट आपका हो जाएगा उसी दिन। उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम क्वालीफाई करते हैं तो उसके बाद आपका मेडिकल होगा। आपका मेडिकल होने के बाद एक फाइनल मेरिट आएगी, और उसमें अगर आपका नाम आता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्त इसका पेपर ज़्यादा टफ नहीं होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट का रहता है ना, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहती है। तो आप कहीं ना कहीं अगर तैयारी मीडियम मीडियम की रखेंगे, अगर ज़्यादा हाई लेवल की तैयारी नहीं है, मीडियम लेवल की है, तब भी आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए आप तैयारी बना के रखिए, दौड़ते भी रहिए और पढ़ते भी रहिए, क्योंकि इसका आवेदन मई से स्टार्ट हो जाएगा, देख लीजिएगा। इसलिए इंतज़ार ना करें कि जब आवेदन होगा तो उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि आपको बाद में फिर पछतावा होगा। क्योंकि इसका आवेदन जैसे ही आवेदन ख़त्म होने के करीब 1 महीने बाद ही इसका फिजिकल भी स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर मई में आवेदन हो रहा है तो इसका फिजिकल कहीं ना कहीं जून में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आगे चल के फिर बारिश का मौसम आ जाता है। उसके बाद फिर सर्दी का मौसम आ जाता है, तो सर्दी में इसका फिजिकल होता नहीं है, आपको पता है। इसका किसी भी हाल में जुलाई अगस्त में फिजिकल हो जाता है। कभी भी ये वैकेंसी आती है, तो मैंने इससे पहले 2 वैकेंसियाँ देख रखी हैं, तो उसमें मैंने देख रखा है। मेरा एक फिजिकल अगस्त में हुआ था और एक जून में हुआ था। तो इसका जो फिजिकल का समय है ना, यही है जून से अगस्त के बीच का। तो आप तैयारी बना के रखिए। और बाकी दोस्त अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भर्ती चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उसका सबसे पहले अपडेट मैं अपने चैनल पे लेके आता हूँ। तो अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो हर भर्ती की जानकारी आपको समय से मिलती रहेगी। और बाकी दोस्त ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, जो लोग कहीं ना कहीं भर्ती से जुड़े हुए हैं, जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। दोस्त बाकी यही था, मैंने सोचा अपने दोस्तों को बता दूं ताकि वो अलर्ट हो जाएं और तैयारी जारी रखें, प्रैक्टिस जारी रखें। तो दोस्त प्रैक्टिस जारी रखिए, तैयारी बना के रखिए। तैयारी बना के रखेंगे तो वैकेंसी आएगी, उसमें सारी चीज़ें आप क्वालिफाई कर जाएंगे, सिलेक्शन भी हो जाएगा। क्योंकि दोस्त आपको पता है कि बिना सिलेक्शन के, बिना सरकारी नौकरी के, जान लीजिए ज़िंदगी में कुछ है नहीं। अगर आपको इज्जत पाना है, समाज में कहीं ना कहीं नाम कमाना है, तो सरकारी सर्विस होना बहुत ज़रूरी है।
तो इसलिए दोस्त मेहनत करते रहिए, तैयारी बना के रखिए, कहीं ना कहीं सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा अगर तैयारी बना के रखेंगे। तो दोस्त फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।